तो स्वागत है बेटा। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस चैनल में, इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं लेके आता हूं फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो बेटा आज का जो मेन टॉपिक है वो है द्रव्यमान बटे आयतन, परसेंटेज है, ठीक है। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम। तो आज जो है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के टॉपिक को अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अगर इसको समझना है तो पहले कुछ फिगर्स देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक पात्र ले लिया है बेटा, ये सपोज दैट एक मैंने पात्र ले लिया है और यहां पे मैंने 100 ml सॉल्यूशन डाल दिया है, ठीक है। 100 ml कुल विलियन डाल दिया है या कुल सॉल्यूशन डाल दिया है। 100 ml सॉल्यूशन यहां पे मैंने डाल दिया है, ठीक है। 100 ml सॉल्यूशन आपका मैंने यहां डाल दिया है। 100 ml विलियन मैंने इसमें डाल दिया है। अब जो है मान लीजिए यहां पे मैं विलेय डाल देता हूं और ये है आपका विलेय, ये है आपका विलेय, मतलब कि इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। लेकिन ये किस में होना चाहिए बेटा? ग्राम में होना चाहिए। अगर आपका 100 ml टोटल सॉल्यूशन में जो विलेय की मात्रा है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है, वो अगर ग्राम में है तो बेटा इसका जो रेशियो है उसको क्या कहेंगे? द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। मतलब कि टोटल विलियन 100 ml होना चाहिए और उसमें जो विलेय है वो ग्राम में होना चाहिए। अगर ऐसा रेशियो आपको कहीं मिलता है तो इसको कहते हैं द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। अब आप इसको देखिए W बाई V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो W बाई V परसेंटेज जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्यूट। सबसे पहले तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा और बेटा ये किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन किस में होना चाहिए बेटा? ml में होना चाहिए। सॉल्यूशन का यहाँ पे क्या है? आयतन है और यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट की क्वांटिटी है, मात्रा है, ठीक है, जो कि ग्राम में होनी चाहिए। और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो किस में होना चाहिए बेटा? ml में होना चाहिए। अब परसेंटेज का निकाल लें तो इनटू क्या हो जाएगा बेटा? 100 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या? फार्मूला। फिलहाल एनसीईआरटी बुक में मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं कि इससे रिलेटेड, ये सबसे रिलेटेड बहुत ही कम न्यूमेरिकल उसमें आते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के भी न्यूमेरिकल बहुत ही कम आए हैं, लेकिन मैं अपने आप से कई सारे न्यूमेरिकल लगवा दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। देखिए स्पेशली ये जो द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत है, ये जो पद्धति है, ये जो सिस्टम है, इसका यूज स्पेशली आपका मेडिकल साइंस में किया जाता है, जैसे कि फार्मेसी, दवाई वगैरह के निर्माण में, ठीक है, औषधि के निर्माण में इसका स्पेशली यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए जो आंख है, आंख में कभी मान लीजिए जलन होती है तो बोरिक अम्ल का यूज होता है आंख धोने के लिए। तो अगर मान लीजिए बोरिक अम्ल का यूज हो रहा है, जो कि बोरिक अम्ल जो है W बाई V परसेंटेज के हिसाब से जो आपका बोरिक अम्ल है, ठीक है बेटा, जो आपका बोरिक अम्ल है वो आपका कितना है? 1% है। मतलब कि W बाई V परसेंटेज के हिसाब से बोरिक अम्ल जो है वो कितना है? 1% है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml टोटल सॉल्यूशन है। 100 ml क्या है बेटा? टोटल सॉल्यूशन है। और यहां पे जो बोरिक अम्ल है वो केवल क्या है? 1 ग्राम आपका क्या है? बोरिक अम्ल है। 1 ग्राम आपका क्या है बेटा? बोरिक अम्ल है। तो कहने का मतलब यही होता है, यहां पे ये जो विलेय होता है वो ग्राम में होता है, बाकी टोटल सॉल्यूशन का जो आयतन होता है वो किस में होता है? ml में होता है, ठीक है। जैसे कि स्पेशली मैं पहले ही बताया हूं कि इन सभी पद्धति का यूज जो है फार्मेसी और औषधि में होता है। जैसे कि मैंने यहां एग्जांपल बताया था कि कोई बोरिक अम्ल है जिसका W बाई V परसेंटेज जो है 1% है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 100 ml सॉल्यूशन है और 1 ग्राम जो है क्या है? बोरिक अम्ल है। तो ये हो गया आपका द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत का कॉन्सेप्ट। अब चलिए चलते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम लोग आ गए हैं न्यूमेरिकल पे और न्यूमेरिकल को चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है।
क्या कह रहा है कि 10 ग्राम यूरिया है, ठीक है। यूरिया क्या होता है बेटा, NH2CO NH2, ठीक है। कह रहा है 10 ग्राम यूरिया है, उसे जल में घोला जाता है, ठीक है, जल में घोल दिया जाता है और कुल आयतन 500 ml कर दिया गया है। तो बेटा ये तो हो गया टोटल सॉल्यूशन, ये हो गया सॉल्यूट। अब क्या कह रहा है, विलियन की W/V परसेंटेज ज्ञात करो। तो बहुत आसान है बेटा, ये हो गया आपका टोटल सॉल्यूशन का हो गया और ये हो गया सॉल्यूट हो गया और आपको W/V ज्ञात करना। तो आप जानते हो W/V परसेंटेज का फार्मूला, पहले सॉल्यूट हो जाएगा जो कि ग्राम में रहेगा और फिर उसके बाद सॉल्यूशन हो जाएगा जो कि बेटा ml में रहेगा, इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया और ये क्या हो गया 5 से इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा, W/V परसेंटेज कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब कितना परसेंटेज आएगा, 2% आपका निकल के आ जाएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। आप देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 2% W/V, तो यहाँ पे W/V की वैल्यू ही दे दिया है। NaCl बनाने के लिए 400 ml, तो ये टोटल सॉल्यूशन है, कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो आप देखो भाई फार्मूला क्या होता है, W/V परसेंटेज इज इक्वल क्या होता है आपका, सॉल्यूट होता है, ठीक, बटे क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, इनटू क्या होता है बेटा 100 होता है। तो W/V परसेंटेज की वैल्यू दे के आया है तो यहां 2 रख देंगे, इज इक्वल सॉल्यूट हमको निकालना है तो यहां मान लो x, ठीक है, और सॉल्यूशन हमारा 400 ml दिया है, इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, 4 इधर चला जाएगा तो 8 ग्राम जो है आपका x, मतलब कि आपका सॉल्यूट का वैल्यू आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, फार्मूले पे आपको बस रखना है, फार्मूला याद होना चाहिए। मेन क्या है कि भाई सॉल्यूट जो कि ग्राम में होना चाहिए, सॉल्यूशन जो कि वॉल्यूम है वो ml में होना चाहिए, इनटू 100। अब इसी तरह एक क्वेश्चन इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। ये क्या कर रहा है, 2% W/V, तो W/V की वैल्यू ही दिया है। NaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु ये टोटल सॉल्यूशन दिया है, कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, सॉल्यूट पूछ रहा है। तो आप जानते हो ना W/V परसेंटेज इज इक्वल क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट किस में रहेगा भाई, ग्राम में होगा, और फिर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, और ये किस में होना चाहिए बेटा, ml में होना चाहिए, इनटू क्या हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू उठा के रख दीजिए, W/V की क्या है 2 हो जाएगा, सॉल्यूट ग्राम में, तो सॉल्यूट ग्राम में इसके जगह आप x मान लो, और सॉल्यूशन ml में तो क्या हो जाएगा भाई 500 ml, और इनटू क्या हो जाएगा 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 उधर चला जाएगा तो बेटा 10 ग्राम जो हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप कि ये सब के क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दी एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते। अगर पूछ भी लिए हैं तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फार्मूला है भाई, W/V परसेंटेज इज इक्वल सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो है आपका द्रव्यमान आना चाहिए, सॉल्यूशन का आपका आयतन आना चाहिए, इनटू 100। तो फार्मूला बहुत आसान है। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस की प्रॉब्लम है, आप हमारे ग्रुप्स, आप हमारे चैनल में मैसेज करिए, मैं वहां पे आपको पूरा सॉल्व करके दे दूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री का एक एक जो है हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो चलिए आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे PPM, पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग अच्छे से समझेंगे।